अनकंट्रोल्ड बीपी और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ये दोनों केसेस में किडनी का डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक दवाई है नीमोस्लाइड करके, वो नीमोस्लाइड जो है वो बाहर के बहुत से देशों में बैंड है। लीवर फेल करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, किडनी फेल करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। घर के लिए कुछ ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी बताएं जिससे वो मतलब अपने किडनी को हेल्दी रख सकें और इसको अच्छे से डिटॉक्स कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि मतलब दिल्ली में काफ़ी मात्रा में लोग किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, दिल्ली हो या कोई भी सिटी हो, सब जगह पे ही किडनी की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। दो मुख्य कारण है किडनी समस्या होने के, हाई बीपी और हाई ब्लड प्रेशर। मुख्य कारण है कि बीपी आपका अनकंट्रोल जब रहता है ना, बीपी जब बढ़ा हुआ रहता है तो वो जाके किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करने लग जाता है। डायबिटीज जब हो जाती है तो आम भाषा में बोलूँ तो खून गाढ़ा होने लग जाता है। खून गाढ़ा होता है तो वो सारा फिल्टर जो है वो किडनी को करना पड़ता है, तो किडनी पे लोड ज़्यादा पड़ता है, ओवरलोडेड हो जाती है किडनी। दोनों ही केसेस में जो किडनी है वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लग जाता है। अनकंट्रोल्ड बीपी और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ये दोनों केसेस में किडनी का डैमेज होना शुरू हो जाता है। प्राइमरीली आजकल बहुत सारे यंग केसेस आते हैं, वो जिम में जाते हैं और वो प्रोटीन के डब्बे खाते हैं, और डब्बों में बहुत सी बार प्रोटीन के साथ साथ स्टीरॉयड मिले होते हैं। स्टीरॉयड खा रहे होते हैं, लेकिन उनको यंगस्टर्स को दे आर एंजॉइंग दैट थिंग, उनको नहीं पता होता, अनजाने में खा रहे होते हैं, क्योंकि वो लेते हैं उनकी बॉडी बन जाती है, बड़ी बड़ी मसल्स बन जाती हैं, तो उनको लगता है कि बहुत बढ़िया है और उनको वो चीज़ वो रेगुलर लेते रहते हैं। लेकिन लंबे समय उसको लेने पे किडनी को नुकसान पहुंचता है और किडनी जो है वो डैमेज होने लग जाती है। और स्टीरॉयड की वजह से किडनी जब फेल होती है, ऐसे बहुत से यंग केसेस आते हैं हमारे। एक और मुख्य कारण है जब किडनी खराब होने का, वो है कि पेन किलर्स का यूज करना, ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज करना। घुटने में दर्द हुआ, दर्द की दवाई खा ली, सर में दर्द हुआ, केमिस्ट पे गए, दर्द की दवाई ली और पूरा दिन काम पे लग गए। फिर अगले दिन भी यही रूटीन बनाया, गोली ली, 2 रुपए की गोली ली, फिर दोबारा लग गए, अपना वही रूटीन बनाया, पूरा दिन अपना काम किया जी। लेकिन वो दर्द की गोली जो है वो किडनी को नुकसान देती। ओके। एक दवाई है नीमोस्लाइड करके, वो नीमोस्लाइड जो है वो बाहर के बहुत से देशों में बैंड है। हमारे देश में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो खुले मिलती है, जब हमारे बाहर के देशों में बैंड होने के बावजूद भी वो दवाई लेते ही बुखार में जब देते हैं, स्पेशली इंटीरियर्स में वो खुले में दवाई मिलती है, और वो दवाई लेते ही बुखार जो है वो एकदम से कम हो जाता है। नीले रंग की गोली होती है, वो नीले रंग की गोली बुखार एकदम से उतार देती है। लीवर फेल करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, किडनी फेल करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके। कोई भी चीज़ अगर एकदम से उतर जाती है, चाहे बुखार हो तो चाहे कुछ हो तो, लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉडी के पार्ट को डबल नुकसान देके जाएगी। तो ये जो आप नीली गोली अगर कोई खाता है तो नीली गोली को फेंक देना, देखना भी मत उसकी तरफ। बुखार तो उतार देगी, आपका पूरा दिन तो संवार देगी, लेकिन हो सकता है आपकी किडनी और लीवर को डैमेज कर दे। इस तरह के केसेस ही बहुत आते हैं जहाँ पे लोगों की गलती नहीं है, ये ज्ञानता के वश होता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि मतलब ज़रा भी सर दर्द हुआ, कुछ भी बॉडी पार्ट में दर्द हुआ तो जाके सीधे दवा ले लेते हैं। बिल्कुल रखे रहते, बल्कि जोड़ के रखे रहते कि हुआ और मैंने दवा निकाली और खाई, इस तरह से चीज़ें। अच्छा, वैसे किडनी जब प्रॉब्लम करती है तो इससे क्या क्या मतलब बैड इफेक्ट्स मिलते हैं? किडनी जब डैमेज होने लगती है या समथिंग प्रॉब्लम होती है तो आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट जिससे बाहर निकलता है धुआं, वो धुआं नहीं चल रहा। अब शरीर में गाड़ी का इंजन चलेगा क्या? गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। एक आरओ की मशीन है, वो आरओ की मशीन का फिल्टर खराब हो गया, पानी जो साफ कर रही थी, आरओ की मशीन पे लोड ज्यादा पड़ा, 4 दिन हमने रेगुलर चलाया, आरओ की मशीन खराब हो गई। बिल्कुल सेम यही होता है जब किडनी जो है खराब हो जाती है। हमारे शरीर की जो गंदगी है, वो गंदगी जो है वो बाहर नहीं निकलती, हमारे शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। किडनी का काम है वेस्ट को बाहर करना और प्रोटीन को रोक के रखना। अब किडनी जो है वो वेस्ट को बाहर नहीं कर पाती, क्रेटिनाइन बढ़ने लग जाता है, यूरिया बढ़ने लग जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस होने लग जाते हैं।
ये सारे के सारे जो काम है किडनी के, इनको बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। जब किडनी खराब होती है तो ये सारे इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, पैरों में सूजन आने लग जाती है, कई बार हाथों में सूजन आती है, कई बार पेट में आती है, कई बार लंग्स में पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों के नीचे सूजन आने लग जाती है। इस तरह के सिम्टम्स है वो रेगुलर आने लग जाते हैं। ओके। फिर पेशेंट को कहा जाता है कि अब आप डायलिसिस करा लो। क्रेटनाइन 2-3 होता है, वहाँ पे वो जाता है, वहाँ से पता चलता है कि धीरे धीरे क्रेटनाइन बढ़ना शुरू हुआ, फिर वो डायलिसिस की तरफ जाता है पेशेंट। धीरे धीरे क्रेटनाइन बढ़ा, डायलिसिस की तरफ हुआ। डायलिसिस सप्ताह में 2-3 बार शुरू होता है जब 5-6 क्रेटनाइन हो जाता है। ठीक है। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि डायलिसिस आप लंबे समय तक नहीं करा सकते, अब आप इसको ऑल्टरनेट ढूंढ लीजिए। तो फिर वो पेशेंट ट्रांसप्लांट का अरेंजमेंट करता है, एक डोनर किडनी देखता है, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज करता है, दुनिया भर का पैसे का अरेंजमेंट करता है, फिर वो ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है। ट्रांसप्लांट की एवरेज एज 5 साल बताई गई है। अच्छा। एवरेज एज, किसी का लंबा भी चल जाता है, 1 in 100 लाइफ टाइम भी चल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली फेल होता ही होता है। फिर इजीली अवेलेबल भी तो नहीं होता, बहुत रेयर है, बहुत कम लोग ही करा पाते हैं, इतने सक्षम हो पाते हैं। उसके साथ साथ बहुत कम लोगों तक ये सुविधा पहुंच पाती है। ये टर्शियरी केयर सेंटर, हॉस्पिटल होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती है, तब जाके चीज़ें होती है। उसके बाद कॉस्टिंग कितनी जाती होगी सर? 15 से 20 लाख रुपए का एवरेज खर्चा आप लगा लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल, डिपेंडिंग अपॉन डॉक्टर्स और बाकी सब चीज़ों पे। उसके बाद जब वो ट्रांसप्लांट के पास में होती है तो डॉक्टर्स कहते हैं अब क्या करें। 2-3 क्रेटनाइन तो शुरू हुआ पेशेंट, फिर उसका डायलिसिस हुआ, फिर ट्रांसप्लांट हुआ, फिर ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा वो कहते हैं अब क्या किया जाए, फेल हुआ, फिर कहा जाता है अब आप दोबारा से डायलिसिस कराने। तो डायलिसिस तो फिर एक प्रकार से कुछ ट्रीटमेंट है ही नहीं, मेंटेनेंस का प्रोसेस हो गया। डायलिसिस तो आप बॉडी को मेंटेन कर रहे हो, जो आपका डॉक्टर है वो आपकी अपनी किडनी ठीक नहीं कर पा रहा, बाहर की लगी हुई किडनी वो कैसे ठीक हो। आप तो बॉडी को मेंटेन कर रहे हो। अगर किसी का पानी भरा हुआ है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा समस्या है तो डायलिसिस करा लिया, ठीक है, बॉडी को मेंटेन करने, लेकिन लंबे समय तक डायलिसिस पर अगर निर्भरता रहती है तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। ओके। तो जिस तरह से आपने बताया, मतलब एक प्रकार से यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, तो अब आप मुझे ये बताइए फिर आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, आयुर्वेद में हम GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने पे काम करते हैं, GFR इंक्रीज करने पे काम करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है किडनी 1 मिनट में कितना छान रही है। अब ऐसे जब पेशेंट आता है तो हम इसका टेस्ट कराते हैं जिसे कहा जाता है रीनल स्कैन DTP है। वो हमने टेस्ट कराया, फिर 3-4 महीने बाद उसे रिपीट कराते हैं। रीनल स्कैन DTP देखा जाता है बिफोर कितना था, आफ्टर कितना, क्या क्या चेंजेस आए उसको, वो हमारे सामने रहता है। और उसको GFR जो है वो ग्रेजुअली उसका इम्प्रूव भी होने लग जाता है बहुत से पेशेंट्स का। ओके। अगर वो लग के फॉलो करते हैं, डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं। ओके। किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाके आप अगर अच्छे से ट्रीटमेंट कराते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं। ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ क्योर हो सकती है? देखिए, ग्रेजुअली चेंजेस नजर आते हैं, डिपेंड करता है। अगर वो क्रेटनाइन 2 पे आ रहा है तो जल्दी रिजल्ट आएंगे। हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रिजल्ट आए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियोस भी उपलब्ध है, जिनको बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स भी उपलब्ध है कि किस किस प्रकार से उनकी बिफोर थी, किस प्रकार से उनकी आफ्टर थी। सारी अलग अलग लैब्स की रिपोर्ट है। हम कभी भी किसी पेशेंट को नहीं कहते कि आप मेरे आसपास की लैब से जांच कराओ, आप जहाँ रहते हो वहाँ जांच कराओ। ओके। वहाँ पे देखो आपकी क्या बिफोर थी और क्या आफ्टर है, आपको चेंजेस नजर आएंगे। ऐसे लोग भी आपकी मतलब लिस्ट में हैं कि जिनका आपने डायलिसिस बंद करा दिया? पहले उन लोग कहीं ट्रीटमेंट ले रहे थे, डायलिसिस चल रहा था, क्योंकि कहते डायलिसिस एक बार चालू हुआ तो वो तो फिर पूरी कंटिन्यू कहानी है। तो ऐसे लोग आपके पास आए हों और आपने बिल्कुल ठीक कर दिया हो, डायलिसिस भी बंद हो गया और चीज़ें सब क्योर में हो गई? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका डायलिसिस चल रहा था लेकिन डायलिसिस अब उनका नहीं चल रहा है जी। सप्ताह में 2 बार करा रहे थे, सप्ताह में 3 बार करा रहे थे। वो डायलिसिस जो है वो लंबे समय से करा रहे थे लेकिन अब नहीं करा रहे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस बोल दिया गया था, ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था, क्रेटनाइन बढ़ रहा था, उनका इम्प्रूवमेंट आई गया। अच्छा, एक चीज़ ये पूछ रहा था कि मतलब आप हमारे व्यूअर्स के लिए घर के लिए कुछ ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी बताएं जिससे वो मतलब अपने किडनी को हेल्दी रख सकें और इसको अच्छे से डिटॉक्स कर सकें। देखिए, जिनको किडनी की समस्या है वो पुनर्नवा और गोखरू का काढ़ा बना के 400 ml पानी में मिक्स करके उसको उबाल के 100 ml करके दिन में 2 बार ले लें जी। 3 महीने में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आपको नजर आ जाएंगे। घर बैठ के आप पुनर्नवा और गोखरू का काढ़ा बना के ये आप लेना शुरू कीजिए 3 महीने तक लगातार। साथ में
खाने पीने का बेसिक परहेज रख लेंगे, नमक को कम करेंगे, पोटेशियम को कम करेंगे, सोडियम को कम करेंगे, प्रोसेस्ड खाना बंद करेंगे, बेसिक परहेज रखेंगे, प्रोटीन की जितनी आवश्यकता है उतनी लेंगे। ओके। बिल्कुल कम नहीं करना प्रोटीन, लेकिन एक्सेस भी नहीं करना प्रोटीन। प्रोटीन को लेके बहुत भ्रांतियां होती है पेशेंट के मन में। तो प्रोटीन का सेवन उतना किया जाए जिससे शरीर में वीकनेस भी ना आए, लेकिन शरीर में ओवरडोज भी ना हो। किडनी पेशेंट्स के अंदर सही रिक्वायरमेंट क्या है? किडनी पेशेंट्स के अंदर, ओके, किडनी पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। वहां पे प्रोटीन इतना लिया जाए जितना उसके अंदर वीकनेस भी नहीं आ रही और जिसपे उस पे दिक्कत भी नहीं हो रही। जो हेल्दी लोग हैं वो किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है एक ऐसी चीज जिसके अंदर एडल्ट्रेशन इंसान, शैतान इंसान भी करना चाहे तो वो कर नहीं सकता। ओके। दूध में मिलावट हो सकती है, घी में मिलावट हो सकती है, रोटी में, आटे में, चावल में, जो सोचो मिलावट हो सकती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें मिलावट हो ही नहीं सकती और वो किडनी के लिए अमृत है, वरदान है, क्या संजीवनी है किडनी के लिए। वो है नारियल पानी। अगर नारियल पानी का सेवन हेल्दी लोग करें, किडनी के रोगी नहीं करें, किडनी के रोगी को नारियल पानी नुकसान देगा। जो हेल्दी लोग हैं वो नारियल पानी का सेवन करें तो उनकी किडनी जो है वो स्वस्थ रहेगी। डायूरेटिक का काम भी करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बनाता है बॉडी में, और दुनिया भर के और ऑर्गन्स को भी फायदा करता है नारियल पानी। यूरिन भी खुल के आता है उससे। जब हम पानी पीते हैं तो देखते हैं वो हमारा एसिडिक नहीं होता, यूरिन जब निकलता है वो एसिड हो जाता है। पानी न्यूट्रल होता है, पीएच नॉर्मल होता है, क्योंकि जब हम पानी पी रहे हैं वो साथ में गंदगी लेके निकलता है यूरिन के फॉर्म में। ओके। उसका पीएच चेंज हो जाता है। तो ये अगर नारियल पानी हम दिन में एक बार स्वस्थ व्यक्ति रोज पिए तो उसको 70% तक बीमारियां होने की संभावना कम होती है। ओके। इतना फायदा करता है नारियल पानी, हमारे शरीर के लिए वरदान है नारियल।